कि जब तक रहो कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था, तब जाके संविधान लिखे थे हम लोगों के लिए। आज उस संविधान के जरिए कि हम लोग कपड़े पहन रहे हैं और अब समाज में उठ और बैठ रहे हैं, है कि नहीं। बाबा साहब ने हम लोगों को इतना दिया है कि उनको कभी भूलने लायक ही नहीं है लोग। हम अपने गांव में ही मौजूद है जहां पे आप यहाँ हैं, तो ये कुनिया गांव है। मैं यहीं का रहने वाला हूं जी। और इसके पहले मैं पुलिस विभाग में कार्यरत था। अपने हक अधिकार की मांग को लेकर मुझे सेवा से बर्खास्त किया गया। उसके बाद मैं जो है अपनी खेती का काम करता हूं और इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का भी काम करता हूं। तो यही मेरा छोटा सा परिचय है। आपकी इसमें सराहनीय है, मतलब कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन बच्चों को कम से कम बाबा साहब के संविधान का ज्ञान और उसका हक की लड़ाई इनको पता है कि हमारा हक क्या है। हमारा जिस तरीक़ा से आपने अपना हक मांगा, आपको बर्खास्त कर दिया गया, तो कम से कम इन बच्चों को उसका ज्ञान है होना चाहिए कि हमारा संविधान, बाबा जी हमें क्या हक दे के गए, बाबा जी के संविधान में क्या हमें हक मिला है। सबसे बड़ी बात है कि उनके संविधान तो कहीं मतलब कोई जानना ही नहीं चाहता है कि बाबा साहब जी का संविधान जो लिख के चले गए हैं उनका क्या है, कुछ नहीं, उनका लक्ष्य क्या है कोई नहीं जानता। तो भैया मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ सबसे ज़्यादा कि इन बच्चों को आप बाबा जी के संविधान के बारे में बता रहे हैं, हर चीज़ ज्ञान दे रहे हैं। और यहाँ पर झंडा भी लगा है बाबा साहब जी का, नीला झंडा, और पंचशील भी लगा और राष्ट्रीय झंडा भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं भैया ने बताया था तो मेरे को हाँ सुन मेरे देखा, मैंने कहा चलिए फिर जो अपने ही मतलब सब लोग हैं, परिवार है, तो ज़रूर उनसे मुलाकात होगी। तो आपका मतलब इन बच्चों को पढ़ाने के और भी कोई जॉब करते हैं कि खाली बस इसी नहीं, पे? बस हम खेती का काम करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, यही हमारा जो है कार्य है। अच्छा अच्छा, चलिए भैया आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा बहुत लगा। और इधर देखिए, मेरे पीछे देखिए, ये नए हमारे देश के भविष्य। और आपको पूरी वीडियो अमेजिंग आजमगढ़ भी मिलेगी। और अगली बार मैं आऊँगा तो आपको पता ही है मैं स्कूलों में जाके क्या करता हूँ इन बच्चों के लिए, है ना। तो ये जिम्मेदारी बनती है इनकी। और दोस्तों, मैंने बताया था कि मैं अपनी रेवेन्यू का 10% डोनेट करता हूँ अपने समाज के बच्चों को बाबा साहब की पे बैक टू सोसाइटी पे। काफ़ी लोगों को बुरा भी लगता होगा ना, तो लगने दो। और बच्चों, एक बार हो जाए ना, फिर जय भीम। पता है बाबा जी का संविधान आ चुका है और मुझे बहुत खुशी लग रही है कि बाबा जी का संविधान मेरे हाथ में है। मैंने तो पिछले साल देखा था, आज मेरे हाथ में संविधान भी आ चुका है। तो जिनका नाम है और बाबा साहब हमारे देश के महापुरुष महापुरुष किसको कहा जाता है? जिन्होंने अपने पूरे जीवन का त्याग किया हो, समर्पण किया हो, अपने बलिदान दिया हो। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन को कुर्बानी देके, अपने बच्चों की कुर्बानी देके आप लोगों के लिए संविधान बनाया था। क्या बनाया था बाबा साहब? संविधान कब बन के तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हुआ। समझ में आया? तो सर आज यहाँ पढ़ाएंगे इन बच्चों को, जो कि आज इन बच्चों की क्लास लेंगे, सबकी क्लास लेते हैं, आज इनकी क्लास लेंगे। कैसे पता होता है? ये हम करते हैं 1225। इसका क्या है? अगर इसका वर्गमूल निकालना तो कितना है? हाँ, नहीं, इधर आप 35 ही आएगा, मालूम है। भाग विधि से करके दिखाइए। उसके बाद मैं एक तीसरी विधि लगाऊंगा जिसमें सेकंड भी नहीं लगेगा और देख के बता दोगे यार इसका कितना आएगा। हम बताते, चलो हम डायरेक्ट इसी को बता देते हैं। ये जोड़ा वाला जानते हो ना? ये तो जानते हो। डायरेक्ट वाला हम बताएं, जैसे किसी के लास्ट में अगर 25 है तो उसका वर्गमूल निकालना, ठीक है। जो अगर 25 है तो हम तो जानते हैं 25 5 से ही कट जाएगा, इसको हटा दें। हम लेंगे इसके आगे की संख्या 12। 12 किससे डिवाइड होता है? 2 से, 3 से, 4 से और 6 से और 12 से। हम मल्टीप्लाई आपस में इन संख्याओं का करेंगे कि इनका मल्टीप्लाई 25 का हमको पता है 5 है, फिर 125 किसी का होगा नहीं, किसका 25 का 25 और 2 से 25 देश में लागू हुआ था। 15 का ना, 15 गुणे 15 करते हैं हम, आ जाता है। तो इस तरह के होता है, ये 1 गुणे 2 बराबर 2 और 25 का हमको पता है, ये तो हो गया
सॉरी ये 15 का है। हम पीछे की संख्या को लेंगे, ध्यान देना। पहली संख्या उसको हम आगे की गुणा करें। फिर 3 का हो गया, 4 का, 4 गुणे 5 20, 20 25, फिर 5 गुणे 6 बचे 30, 30 25, ऐसी संख्या बना लेना। ये संख्या तुमको याद आ जाएगी, ठीक है ना। और एलसीएम में क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? सभी अधिकार मिले हुए हैं। अच्छा, घन आता है, घन घनमूल। वैसे ओरल हमको बताओ, जैसे मान लो 3 का क्या होता है? घन 9, 3 3 9 नहीं। देखो वर्गमूल में 2 बार होता है। 3 गुणे 3 गुणे 3 3 9 ये होता है। 4 का क्या होगा? हाँ वही क्यूब, घन को क्यूब और वर्ग को स्क्वायर, ठीक है ना। 4 गुणे 4 ऐसे 5 का। अगली बार जब हम आएंगे, प्रकाश उत्सव में आते रहते हैं, तो आप इसको 10 तक याद रखना और वर्गमूल 10 तक। अच्छा हमको ये बताइए, आता है? चलिए हमको ये बताइए कि 49 कितने का है? किसका है? 7 का। और 64 8 का। और 99 99 है ही नहीं। पूर्ण वर्ग होगी वो किसी से किसी ने भाज्य होगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। और वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर, क्यूब, बटा आता है। बटा में कुछ फंस जाते हो ना। सही बटा, ऐसा तो हिंदी मीडियम को ना समझो। हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है हिंदी मीडियम बताने में ना, क्योंकि आजकल सब अंग्रेजी क्या हुआ। अच्छा दिखाएं, ये करेंगे प्लस कर देंगे। और ये 8 और 6 का क्या लेंगे हम? नहीं मान लो हो गया, अगर वो जैसे मान ली 8 3 24 25, 24 और 5 29, 29 बटे 8 और प्लस 6 के 6 4 10 बटे 6। 8 और 6 का क्या लेंगे हम? एलसीएम कितना आएगा 8 6 का? 24। देखो एलसीएम क्या होता है, पहले दिमाग लगाना। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होगी जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, है ना। जैसे 8 3 24, 6 चौके 24, और कोई कट रही है नहीं ना। यानी कि इसका एलसीएम 24 आ गया। एलसीएम निकालेंगे भी तो 24 आएगा। अब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब 3 आया तो भाग देंगे, कुछ आएगा क्या करेंगे? पूरा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हो गई है शाम। अब हम लोग यहीं पे वीडियो अपनी समाप्ति करते हैं, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे, बच्चे भी घर जाएंगे, क्योंकि बहुत मतलब काफी दूर दूर से आते हैं। हाँ। कितने दूर, सबसे दूर से कौन बच्चा आता है बताओ? सबसे दूर से कौन बच्चा आता है यहाँ? कितने किलोमीटर से आते हो? 3 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने आते हैं। आप ये जान लीजिए। तो अगर आप भी वीडियो देख रहे हैं तो अपने समाज के लिए कुछ करिए। तो वीडियो खत्म करते हैं और बच्चे जाएंगे घर, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय और जय भीम। नमो बुद्धाय। ये बच्चों की हो गई छुट्टी, ये बच्चे जा रहे हैं घर। ये बहुत शर्म आ रही है भैया, ये बिटिया बहुत शर्म आ रही है। इतना शर्माओगे तो कैसे काम चलेगा? आमा के रहना है, शर्माना नहीं चाहिए ना बेटा। नहीं, शर्माने से कुछ नहीं होने वाला है। ये देखो बच्चे सब अपने अपने घर जा रहे हैं। अच्छा बताओ, आप लोग कौन सी क्लास की हो? सर मैम 8th क्लास में। 8 में? यस मैम। शर्माओगी नहीं ना? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं शर्माना है मैम बिल्कुल ही नहीं। देखो अगर हम लोग शर्माएंगे ना तो सब दबा के रखेंगे, कहेंगे ये तो मतलब बहादुर बिटिया नहीं रहोगी, तब कमजोर कहेंगे सब आपको। इसमें बहादुर स्ट्रॉन्ग बनो, ताकि इस दुनिया से लड़ना भी है आपको आगे, क्योंकि बहुत संघर्ष है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आप पहली सीढ़ी दूसरी सीढ़ी चढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो आप इतना संघर्ष आपको करना जिंदगी में कि जब तक रहोगे। बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था, तब जाके संविधान लिखे थे हम लोगों के लिए। आज उस संविधान का जरिया कि हम लोग कपड़े पहन रहे हैं और अब समाज में उठ और बैठ रहे हैं,
है कि नहीं। बाबा साहब ने हम लोगों को इतना दिया है कि उनको कभी भूलने लायक ही नहीं है। लोग संविधान को बदलना चाहते हैं पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का संविधान इतना वो नहीं है हल्का कि हर कोई बदल देगा। इसको बदलने वाली चीज़ नहीं है। बाबा साहब हम लोगों को हक दे के गए हैं कि हम इस समाज में, इस गाँव में, इस घर में अपने हक की लड़ाई लड़ें, लड़कों से कंधा मिलाएं, ना कि पर्दे में रहें। ठीक है बेटा, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनो कि जेंट्स जो अपने भाई है ना, भाई से कंधा मिलाओ। सबसे बड़ी घर में जो कंधे से कंधा मिलाओगे ना तो बाहर भी आराम से मिला लोगे, और घर में अगर शर्मा के डर के रहोगे ना तो कभी भी बेटा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसमें शर्माना छोड़ दो। हमेशा संघर्ष है, हमारा जीवन ही संघर्ष है, शुरू से लेकर हमें आखिरी तक संघर्ष ही करना है।